हेलो एवरीवन। सो इससे पहले हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए हैं आरबीएसई बुक से। उम्मीद करती हूँ कि आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 ज़रूर देख के आए होंगे, और अगर आपने नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट रीट में भी करवाए थे। और वो मेरा चैनल थोड़ा मैंने बंद कर दिया, क्योंकि पता नहीं क्यों यूट्यूब ने उसको नहीं ज़्यादा आगे किया था ग्रो। बट टचवुड ये वाला चैनल बहुत आपका सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 है आओ पदार्थ को जाने। तो पदार्थ होता क्या है? एक्चुअल में द्रव्य होता है जिसमें कुछ ना कुछ भार और वो स्थान गिरते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं द्रव, गैस और प्लाज्मा है, ठीक है। और रासायनिक संरचना के आधार पर ये तत्व और यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत हैं। पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कणों के आधार पर इनकी अवस्थाएं हैं, जैसे ठोस, तो ठोस में कण अत्यधिक पास होते हैं, अनिश्चित आकार आयतन होता है। द्रव में थोड़े दूर होते हैं, आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। कण भी जैसे दूर होते हैं, मैंने बताया, आयतन निश्चित होता है। लेकिन जो जेली है, मक्खन है, ये सारे इसमें द्रव और ठोस दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। द्रव बह सकता है, फैलता है, एक पात्र से दूसरे पात्र में आप इसको चेंज करते हैं, शेप चेंज हो जाती है। अब गैस क्या है? गैस के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, आकृति आयतन कुछ नहीं बनता। मिश्रण जैसे वायु है, गैस एक मिश्रण ही होती है, ठीक है। तो वैसे तो गैस सिंपल में भी फॉर्म में होती है, लेकिन ज़्यादातर ये मिश्रण फॉर्म में मिलती है। तो आपको ये याद रखना है कि यौगिक और जो मिश्रण है इसमें वर्गीकृत किया, फिर इसमें कण की आकृति के आधार पर ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं बनाई। किसमें कण कितने दूर कितने पास होते हैं, ठीक है। जेली और मक्खन जो है वो ठोस और द्रव दोनों के गुण रखते हैं, ये याद रखिएगा आप। अब बात करें गैस की, तो जब आप ठोस अवस्था में है, ठीक है, यानी कि जो पानी ठोस है, अगर वो बर्फ़ में है, आपने उसको 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर इसका टेम्परेचर रखा तो द्रव में चेंज हो जाएगा। 100 डिग्री से ऊपर रखा तो वाष्प में। उल्टी प्रोसेस ऐसे कि 100 से नीचे तो द्रव और 0 से नीचे तो बर्फ़। अब प्लाज्मा गैस, संतृप्त गैसीय अवस्था इसको बोलते हैं। गर्म आयनिक पदार्थ के रूप में पाई जाती है, और सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी, पिक्चर ट्यूब में ये मिलती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पॉइंट, क्योंकि ठोस द्रव का तो हमें पता ही होता है। उसके बाद है परमाणु एवं अणु। परमाणु जिसे एटम कहते हैं, पदार्थ के जिन सूक्ष्म कणों से बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, उसे मिलते हैं, विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रीक लेटर से बना था, जिसका मतलब था तोड़ा ना जा सके। किसने बनाया? जॉन डाल्टन ने। मेंडल अलग था, डाल्टन अलग है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जॉन डाल्टन की बात हो रही है, जिसने 1803 में परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया। अबाउट जॉन डाल्टन, ये याद रखिएगा। ये वैसे तो इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन इसमें से भी कुछ आ सकता है। अंग्रेजी रसायनज्ञ, भौतिक विज्ञानी, मौसम विज्ञानी थे। संरचना से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिए थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इनकी बहुत फेमस हुई थी। इनके पिता जो थे वो जुलाहा थे, कैटेगरी थी उनकी। 1793 में जॉन डाल्टन जो थे वो कॉलेज में ये मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने लग गए थे, और उन्होंने कहा था कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु की संरचना कैसी होती है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। आंतरिक जो भाग है वो नाभिक कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। धनावेश और बिल्कुल उदासीन। बाहरी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के लिए कक्ष होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ऋणावेशित होते हैं। अब अणु क्या है? मॉलिक्यूल्स। अणु की प्रकृति में स्वतंत्र पाया जाता है। ये अणु जो है ये पूरी नेचर में स्वतंत्र होता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेता, ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणु, जैसे एच है हाइड्रोजन, तो वो H2 बनाता है अणु। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देखे हैं आपने। उसके बाद है तत्व। तत्व क्या है? शुद्ध तांबा, शुद्ध लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, ऑक्सीजन, ये सारे एक प्रकार के क्या हैं? तत्व हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, जो परमाणु हैं उनके गुण समान होते हैं, जैसे कार्बन, सिल्वर और सल्फर, ठीक है। अब तक कितने टोटल खोज हो चुके हैं तत्वों की? तो 118 तत्व हैं, ठीक है। तत्वों के प्रतीक कौन कौन से हैं? ये आपको कुछ नेम्स दिए हुए हैं, तो इसमें आपने बताना है कि सबसे हार्ड आपको कौन सा नहीं आया, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ये तो नाम से पता लग जाता है, लेकिन पी में कहीं पी किसको कहते हैं या के किसका होता है ना, पोटेशियम का, तो एयू का फुल नेम क्या होता है? तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ तत्वों के चिन्ह दे रखे हैं, अगर ये दे रखे हैं आरबीएसई बुक में, तो इसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बताओ एमजी का पूरा नाम क्या है? आपको मैग्नीशियम दे दिया, मैग्नीज दे दिया, है ना, तो वो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यौगिक कंपाउंड। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं को जब निश्चित अनुपात में इसकी रासायनिक प्रोसेस होती है, जैसे शक्कर, कांच, चूना, नमक, खाने का जो सोडा होता है, साबुन, सरफ, इसमें कुछ आपको फॉर्मूले दिए हैं, ये कंपाउंड्स हैं। H2O, NaCl, CO2, MgCl2, HCl, etc. नेक्स्ट है वैलेंसी। अब वैलेंसी यानी कि कोई किससे कितना जुड़ सकता है, या है ना, किसको कितना शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो यौगिक बनाते समय परमाणु जो है वो निश्चित संख्या में
अन्य परमाणु से संयोग कर लेते हैं। जैसे हमने Cl2 पढ़ा, तो Cl2 ही क्यों आया है ना, मिश्रण। तो मिश्रण होते हैं मिक्सचर, जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को मिला देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन, यानी कि जिसमें सिर्फ शेप चेंज होती है, टेक्सचर चेंज नहीं होता। बर्फ़ से जल, जल से बर्फ़ बना सकते हैं आप, जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती, आकार, रंग, अवस्था ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, ये एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन, तो वो ये क्या करते हैं, नया पदार्थ बना देते हैं, ठीक है। भौतिक गुण और रासायनिक सब में चेंज कर देते हैं। अनुक्रमणीय, यानी कि एक बार में एक ही, यानी कि दही से आपने दूध से दही बना दिया, इसका उल्टा प्रोसेस नहीं कर सकते। कागज़ का जलना। अब है सत्येंद्र बोस, तो ये 1 जनवरी 1894 में कैलकाटा जन्मे थे। सांख्यिकी में इनका बहुत ज़्यादा रोल था। वैज्ञानिक थे एंड फर्मी के साथ इन्होंने काम किया था, बोसोन और फर्मियोन भी जिसको बोलते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने इनको मेघनाथ साहब जो पुरस्कार है वो दिया था। 1954 में इनको भारत सरकार से पद्म विभूषण भी मिला। और बोस ने आइंस्टीन के साथ वर्क किया था, जिसे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी भी कहा गया। आइंस्टीन के दिशा निर्देश पे बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था, जिसको बॉस आइंस्टीन कहते हैं संगठन, तो इसी वजह से इनको भारतीय आइंस्टीन कहते हैं।